हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज का हमारा क्लास होगा जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। और एपी के जैसा ही ये भी एक क्या है, प्रोग्रेशन है। पता है आप सबको कैसा प्रोग्रेशन है? तो ये मल्टीपल या डिवीजन वाला प्रोग्रेशन है। आइए चलो देखते हैं बच्चों। देखो, मान लो हमारे पास कोई प्रोग्रेशन ये दिया हुआ है 2 4 8 16 32। आप देखो क्या कुछ कॉमन आपको नजर आ रहा है? नजर तो कॉमन आ रहा है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। मतलब ये सारा बढ़ रहा है एक ही मैनर में। मैनर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? मैनर का मतलब यहाँ पे हो गया एक तरीके से ये बढ़ रहा है। ठीक, तो इस तरह के प्रोग्रेशन को आप बोलते हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए, सपोज देखो 32 16 8 4 2, ये घट रहा है। मतलब ये भैया ये डिवीजन में घट रहा है। आप देखोगे तो ये डिवीजन में घट रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन में बढ़ रहा है ना? ठीक है बच्चों, ठीक, क्लियर, समझ रहे हो? तो ये आपका एक जीपी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, वहां पे एपी में क्या था? एडिशन में बढ़ रहा था या सब्सट्रैक्शन में घट रहा था। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में बढ़ेगा या तो डिवीजन में घटेगा। चलो अब बच्चों ध्यान देने की बात है, वही सपोज ये कोई क्या था? जीपी था। तो ये इसका क्या होगा? पहला टर्म। ये इसका क्या होगा? दूसरा। ये इसका क्या होगा? तीसरा। ये इसका चौथा। ये इसका पांचवा, डॉट डॉट डॉट, इसका ये एन टर्म तक जाएगा। समझना, जीपी के पहला टर्म को हम लोग वही बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सिंबल ए। यहां पे डिफरेंस नहीं होगा बच्चों, यहां पे डिफरेंस नहीं होगा। यहां पे कॉमन रेशियो होता है। यहां पे होता है कॉमन रेशियो, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर? एन मतलब यहां पे वही होगा क्या? नंबर ऑफ टर्म। और यहां पे nth टर्म, यानी कि अगर आपसे बात किया जाए nth टर्म की, यहां पे n टर्म की बात किया जाए तो ये हो जाएगा a n। इसका फॉर्मूला यहां पे हो जाता है a इंटू आर के पावर में n-1। मतलब इसको समझ लो, मतलब ये अगर n की जगह पे 5 होगा तो यहाँ पे 5 माइनस 1 4, यानी कि जब पांचवें टर्म की बात करेंगे, इसको समझो बच्चों, जब पांचवें टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? a इंटू आर के पावर में 5 - 1 कितना? 4, एक कम, जैसे वहां था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 10 टर्म की बात करेंगे तो a इंटू आर के पावर में सीधा कर दो 9। अगर यहाँ पे 15 टर्म की बात की जाएगी तो a इंटू आर के पावर में कितना? 14, या तो इस फॉर्मूला पे रख लो। क्लियर? ठीक है। अब कोई भी टर्म जीपी में है कि नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे? जैसे वहां पे चेक करते थे एपी के लिए, सेकंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकंड। तो यहाँ पे रेशियो चेक कर लेना, सेकंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकंड। देख लो, सेकंड माइनस नहीं, सॉरी, सेकंड टू फर्स्ट। भैया सेकंड ये, तो ये कितना था? 4, ये कितना है? 2, कितना आ गया? 2, और ये बाई ये, यानी कि थर्ड बाई सेकंड, 8 बाई कितना? 4, ये भी कितना आ गया? 2। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से समझ रहे हो, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इस जीपी का अगला टर्म्स निकालना हो, मतलब A7 निकालना हो, A8 निकालना हो, A9 निकालना हो, A10 निकालना हो, सिमिलरली निकाल लोगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलो 1 मिनट, चेक कर रहे थे विजुअल आ रहा है पूरा कि नहीं। ठीक है, मिटाते हैं। इतना तो समझ ही गए हो, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस एपी के जैसे ही बनेंगे। बस आपको क्या यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की जगह पे कॉमन रेशियो मिलेगा, फर्स्ट टर्म वही रहेगा, एन नंबर ऑफ टर्म वही रहेगा, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? चेंज हो जाएगा। समझ गए? बुक के क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, एक्सरसाइज हमारा 11 है। पहला क्वेश्चन, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस फॉर्म ए जीपी। जीपी कौन सा बना रहा है? जैसे पहले का पहला ही अगर देखें, 1 नंबर 8 24 72 216, तो आप देखो क्या एक मैनर में ये बढ़ रहा है? 8 3 जा 24 3 जा 72 3 जा
जीपी में होगा। लिखेंगे कैसे? ऐसे कॉमन रेशियो चेक करना था, यानी कि पहला दूसरा, यानी कि A2 बाई A1 24/8 निकला 3, A3 बाय A2 72/24 ये भी निकला कितना 3। उसी तरीके से बस ये दो दिखाओ। क्या देखो, ये भी 3, ये भी 3। एपी में सॉरी जीपी में होगा। और एपी के लिए क्या चेक करते थे? ये माइनस ये माइनस ये। समझ गए? ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट फ्रैक्शन वाला है। आप बोलोगे सर बहुत टफ है, चलो नेक्स्ट ही बनाते हैं। सेकंड वाला 1/8 1/24 1/72 1/216। यही ना करना क्या था? ये बाई ये यानी कि सेकंड बाई फर्स्ट, यानी कि ये हो जाएगा 1/24 बाई 1/8। ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, यानी कि 1/24 मल्टीप्लाई ये 8/1 होगा यहाँ पे। ये हो जाएगा 8 बाई कितना 1, ये कट कुट के निकलेगा 1/3। ये चेक कर लो, थर्ड माइनस सेकंड। A3 बाई A2 यानी कि A3 कितना था 1/72 बाई ये कितना है 1/24, तो ये नीचे आ जाएगा 72 मल्टीप्लाई ये 24/1, ये भी निकला कितना 1/3। कट कुट के जीपी में है। नेक्स्ट नंबर क्या जीपी में होगा? चेक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलो काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आओ इसके बाद का ये भी आसान है, आप खुद बोलोगे बन जाएगा सर। देखना सेकंड नंबर में आपसे क्वेश्चन कहा गया है फाइंड द 9th टर्म ऑफ द सीरीज। वो सीरीज आपको दिया हुआ देखो 1 4, ये 4 है 4, उसके बाद है 16, उसके बाद में कितना 94। यही है 16 के बाद 64 है, 94 नहीं है, ये 64 है। और आपसे मांगा गया कितना? आपसे मांगा गया 9th टर्म, मतलब ये मांगा गया आपसे A9 कितना होगा। अब अगर आपको नहीं पता ये एपी में है, जीपी में है, किस में है, तो चेक तो कर सकते हो ना। देखो 1 4 जा 4 4 जा 16, किस में है? जीपी में है। जीपी का पहला टर्म कितना हो गया बच्चों 1। ठीक है, जीपी का कॉमन रेशियो अगर हम बात करें, कॉमन रेशियो मतलब ये बाई ये 4 बाई कितना 1 यानी कि 4। कॉमन रेशियो ऐसे ही होता है ना। आपको निकालना था कितना 9th टर्म, यानी कि आपको निकालना A9। और आपको याद होगा A9 को हम कैसे लिखते थे? A इंटू आर के पावर में 9 - 1 यानी कि सीधा 8। एक कम A कितना बच्चों 1, R कितना है 4, 4 के पावर में 8। इसको यहीं पे छोड़ देना, मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत आपको नहीं होगी। कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों। इसके बाद थर्ड नंबर आपको उसी तरीके से रूट में है, बन जाएगा। फोर्थ नंबर आपका उसी तरीके से फ्रैक्शन में है, बन जाएगा। फिफ्थ नंबर आपका उसी तरीके से फ्रैक्शन में है, बन जाएगा। सिक्स नंबर nth टर्म निकालना है। अगर 6 नंबर सीधे चलें तो देखो, 6 नंबर अगर चलें तो देखो, क्वेश्चन है आपके पास 6 नंबर का 1 2 4 8 डॉट 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 आपसे मांगा गया है nth टर्म। ठीक, A कितना होगा बच्चों 1, कॉमन रेशियो ये बाई ये 2/1 यानी कि कितना 2। निकालना था nth टर्म an, इसको लिख सकते हैं a इंटू आर के पावर में n - 1, क्योंकि n का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, a कितना था 1, 2 के पावर में n - 1, यही ना, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 2 के पावर में n - 1। यही आपका क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए। आप चेक कर सकते हो या हम चेक कर दें? चलो 11A का चेक ही कर देते हैं आपके लिए। 11A कहाँ गया तू? यही आंसर है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बन गया। आसान है, ये आसान है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है बच्चों। क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे। और आपके अगला क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस का अगला 3 टर्म निकालना है, जो कि हमने बताया था पहले, देखो ये है √5, उसके बाद में है 5, उसके बाद में है 5√5 डॉट डॉट, अगला 3 टर्म निकालना है। तो ये जीपी है कि एपी है आपको पता नहीं, चेक कर लो अगर चेक करना है तो। हालांकि जीपी का एक्सरसाइज है तो जीपी में है, लेकिन अगर चेक करना तो ये बाई ये करके चेक कर लेना। ठीक है, चलो पहला टर्म कितना हो गया? पहला टर्म हो गया √5। कॉमन रेशियो निकालोगे तो ये बाई ये यानी कि कितना 5/√5। ये पता है, इस 5 को आप लिख सकते थे क्या √5 इंटू √5 बाई कितना √5, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना √5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। ठीक, निकालना क्या था? A मिला, R मिला, अगला 3 टर्म, पहला दूसरा तीसरा दिया है, आपको चौथा निकालना था
4 निकालना है तो इसको लिखोगे a इंटू आर के पावर में कितना 3। आपको निकालना है a5, इसको लिखोगे a इंटू आर के पावर में कितना 4। आपको निकालना है a6 यानी कि a इंटू आर के पावर में कितना 5। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, a आपको पता है कितना 5, r कितना था √5 के पावर में 3, √5 के पावर में 3 और इंटू √5 इसके पावर में क्या है 1, टोटल कितना हो गया √5 के पावर में कितना 4, यही ना बच्चों, √5 के पावर में कितना हो गया 4। √5 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब ये था, ध्यान दो, √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू कितना √5, तो √5 ये 5 ये 5 यानी कि कितना आ गया 25। उसी तरीके से ये, उसी तरीके से ये निकाल लेना, ये बेसिक कैलकुलेशन से ये तो आपको आते होंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 8 नंबर फाइंड द 6 टर्म ऑफ द सीरीज, उसी तरीके से 9 नंबर फाइंड द 7 टर्म ऑफ द जीपी, निकल जाएगा। चलो 10 नंबर आते हैं बच्चों, ये तो एक ही टाइप के क्वेश्चंस थे, बन जाने चाहिए और आप बना लोगे क्योंकि मुझे यकीन है आपसे बन जाएगा। आओ आते हैं हमारे 10 नंबर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। क्या है देखो, फाइंड द जीपी हुई द फर्स्ट टर्म इज 64, वर्ड प्रॉब्लम में पहला टर्म कितना है 64, गुड, एंड नेक्स्ट टर्म इज 32, ये पहला टर्म और अगला टर्म कितना 32, मतलब ये पहला टर्म था तो अगला टर्म यानी कि दूसरा टर्म कितना है 32। और आपको पता है दूसरा टर्म को आप लिख सकते हो a इंटू आर के पावर में 2 - 1 यानी कि 1, यही ना, नहीं याद है फिर याद करो, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पहले टर्म को a, दूसरे टर्म को a इंटू आर के पावर में 2 - 1 यानी कि 1, तीसरे टर्म को a इंटू आर के पावर में 3 - 2 यानी कि 2, a इंटू आर के पावर में कितना 3, एक कम होता चलता है, पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। a कितना है बच्चों 4, r 32, r थोड़ा अच्छे से r निकाल दें, ये इसको कैंसिल करके यहाँ पे आएगा 1/2, r a निकल गया। जीपी निकालना है ना, जीपी निकालना है ना, निकाल लो जीपी। a कितना था, पहला टर्म कितना था 64, a इंटू आर 64 इंटू आर कितना बच्चों 1/2, a इंटू आर कितना था 1/2 का होल स्क्वायर, और a का वैल्यू भी नहीं रखा, कितना बड़ा बेवकूफ हूं मैं। चलो रख लो, उसके बाद डॉट 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 ये निकालो या कर लो, देखो 64, उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना 32, यहाँ पे आ जाएगा कितना, सॉल्व कर लेना, ये 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, ऐसे ही बढ़ रहा है ना, ठीक है, सीक्वेंस बन गया यही। अगला चलिए आगे, सेम बच्चों 11 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, आपको वहां पे जीपी दिया गया, फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीरीज, जो सीरीज का 3 टर्म, और उसके बाद में आपको बोला गया फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म ऑफ द सीरीज, यानी कि 12 नंबर का क्वेश्चन भी आपका वैसा ही बन जाएगा। यानी कि पहला एक्सरसाइज कुछ ज्यादा नहीं था, ये बेसिक से क्वेश्चन थे जो कि बन जाने चाहिए। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा एक्सरसाइज, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंट के साथ है कि रहने तो चाहिए, पर क्योंकि नया सिलेबस है इसलिए सबसे ज़्यादा चांस है एपी का। आओ हमारा अगला एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 11B, चलो देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों, विच टर्म ऑफ द जीपी, जीपी देखो दिया हुआ है आपको -10, उसके बाद है, उसके बाद आपका है 5/√3, उसके बाद है -5/6, फिर है डॉट 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 -5/72। आपसे बोला गया है कौन सा टर्म इस जीपी का ये होगा, ये कौन सा टर्म होगा, नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म में टीएच लगता है, बता चुके हैं, तो ये कौन सा टर्म होगा ये आपको निकालना है, मतलब n निकालना है। a कितना हो गया बच्चों -10, ठीक, कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा ये बाई ये, यानी कि 5/√3 बाय -10, मेन बाई ये वाला होगा, यानी कि ये नीचे चला आएगा, यानी कि 5/√3 मल्टीप्लाई कितना -10, ये इसको कैंसिल करेगा, यानी कि ये होगा 1/-2√3, और ये आपका बनेगा यहाँ पे nth टर्म। कौन सा टर्म होगा ये कौन सा टर्म होगा, तो हम मानते हैं ये n टर्म होगा, यानी कि ये क्या बन गया an बन गया, -5 कितना 72, क्लियर। an को आप कैसे लिखोगे, a इंटू आर के पावर में n-1, ऐसे ही लिखते हैं ना, 5 कितना 72, ठीक है बच्चों। a कितना था -10 था, इंटू r कितना है, और r तो निकाल चुके हैं ना बच्चों, r निकाले ना, 1/-2√3 के पावर में यहाँ पे कितना होगा n-1 इक्वल टू ये कितना होगा -5 कितना 72, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलो बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट
सॉल्व कर लो उसको, यहाँ पे सॉल्व कर लो। देखो अगर सॉल्व करना चाहोगे तो इस पूरे के पावर में है, हटाओ, ये माइनस इस माइनस को कैंसिल करेगा और इसको उधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में उधर आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि यहाँ पे आ गया -2√3 के पावर में n-1 इक्वल टू यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 5/72 इंटू 10 यहाँ पे आएगा, यानी कि ये इसको कैंसिल करेगा 2 टाइम में। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। यानी कि अब अगर इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना 1/2 2 4, ये 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, आसान है ना, समझ रहे हो ना? ठीक है बच्चों, आओ हम इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, ठीक है। उसकी जगह पे ये सीधा लिख सकते हैं ना, इक्वल यही था। इसको तोड़ो, तोड़ना शुरू करो, तोड़ना शुरू करते हैं 144 को, समझना। 2 7 जा 14, 2 2 जा 2 36, 2 18, 2 9 3 3 3 1 जा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस पूरे टर्म को आप क्या लिख सकते थे, 1 2 3 4 4 2, इसको आप क्या लिख सकते थे, इसको आप ऐसे लिख सकते थे ना, 2 के पावर में 4 इंटू 3 के पावर में कितना 2। कोई दिक्कत बच्चों, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 144 को आप ऐसे ही लिख सकते थे। हाँ, अब एक काम करते हैं, काम ये करते हैं, समझना थोड़ा सा। इसके पावर में अगर आपको 4 करना हो तो क्या करोगे, 2 के पावर में 4 इंटू, अगर इसके पावर में 4 करना तो आप इसको 3 को आप ऐसे लिख सकते थे, √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और इसका भी स्क्वायर है यहाँ पे, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 के पावर में 4 मल्टीप्लाई √3 के पावर में कितना 4, ठीक है। माइनस भी आप अपने से लगा सकते हो, क्यों, छोड़ो हटाओ, यहां पे ध्यान दो। अब इस पूरे को आप ऐसे लिख सकते थे, कोई दिक्कत, कर लेना, यही आएगा यहां पे, इसके पावर पूरे के पावर, सिंपल कैलकुलेशन। यहां पे हम माइनस अपने से लगा सकते थे, अगर नहीं दिख रहा तो यहां देखो 2√3 के पावर में कितना -4, क्योंकि माइनस का पावर इवन में है तो प्लस में निकलेगा। यानी कि अब इस पूरे की जगह पे हम ये लिखेंगे 1/-2√3 के पावर में कितना 4, यही ना। देखो बेस सेम हो गया, तो अब यहां पावर आप लिखो या यहां पूरे पावर लिखो, बात बराबर हो गया। तो बेस अगर सेम हो गया तो ये पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी कि n-1 इक्वल टू 4, यानी कि n का वैल्यू कितना हो गया 5। हाँ, जीपी में इतना कैलकुलेशन आपका रहेगा, और ये छोटा मोटा कैलकुलेशन नहीं है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला कैलकुलेशन है, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। अब इसका आंसर चेक कर लो, चलो हम ही चेक कर लेते हैं। 11b का 5 फिफ्थ टर्म, यानी कि n का वैल्यू आपका कितना निकला 5 निकला। इसका इजी मेथड भी है बच्चों, आसान मेथड भी है, आप लोग इसको बनाना, नहीं समझ में आएगा तो फिर वो भी हम क्या करेंगे इसके बाद वाले में जिक्र कर देंगे। चलो नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या बोला गया, देखो बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला गया है द फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी इज 81, यानी कि ये फिफ्थ टर्म कितना दिया हुआ 81 दिया हुआ है, ठीक। एंड इट्स सेकेंड टर्म इज 24, सेकेंड टर्म का मतलब ये, क्लियर। आओ फिफ्थ टर्म को आप लिख सकते हो a इंटू आर के पावर में कितना 4, ये हो गया 81, इक्वेशन 1 मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकेंड टर्म को a इंटू आर के पावर में 2 - 1 तो 1 ही होगा, 24 इक्वेशन 2। डिवाइड करो दोनों को, क्यों डिवाइड करेंगे, आसान हो जाएगा, डिवाइड करो। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये होगा a इंटू आर के पावर में 4 इक्वल टू 81, यहाँ पे इसके साथ इसको डिवाइड करोगे और इसके साथ 24 को डिवाइड करोगे। a से a कैंसिल, r से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, यानी कि r के पावर में 3 इक्वल टू इसको कैंसिल करोगे तो 3 8 जा 3 2 जा, ये 27 बाई कितना 8, क्लियर हो। यहाँ से r निकालना चाहोगे तो r आपका यहाँ पे आएगा 27 बाई कितना 8, ये निकलेगा किस में क्यूब रूट में निकलेगा, क्लियर हो, ठीक है बच्चों। प्लस माइनस में नहीं निकलेगा, क्यूब रूट में निकलेगा, प्लस माइनस में नहीं निकलेगा, तो ये आपका हो गया कितना 3/2, r निकल गया 3/2। अब अगर a निकालना है तो इसका वैल्यू यहाँ पुट करो, यहाँ मत करना, ज्यादा पावर के पास आप जाना ही नहीं, कम पावर के पास जाओ, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करना। तो a इंटू आर कितना था 3/2 इक्वल टू कितना, ये आ गया 24, ठीक है। यहां से आपको a मिल जाएगा, मिल गया। निकालना क्या था, फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी निकालना है ना, जीपी के लिए क्या निकालना, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, और इसके बाद इसको भी निकाल लीजिए, निकाल के
काम खत्म कीजिए, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है, समझ रहे हो, आसान है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, फोर्थ एंड सेवंथ टर्म ऑफ द जीपी आर इतना एंड इतना, फाइंड द जीपी। सेम जैसा सेकंड नंबर था वैसे ही थर्ड नंबर है, कैलकुलेशंस थोड़े टफ हो जाएंगे, अगर देखना है तो देख लो। थर्ड नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो है 4 टर्म, A4 आपको दिया हुआ है कितना, 1/18, मतलब 1/18 एंड द 7 टर्म, और ये जो 7वां टर्म दिया गया है ये आपको दिया गया -1/486। फाइंड क्या करना है, जीपी। तो जीपी के लिए पहले पहला टर्म और कॉमन रेशियो फाइंड करो। तो A4 को आप लिख सकते हो A इंटू आर के पावर में 3, ये आपका आ गया 1/18 1। इसको आप लिख सकते हो A इंटू आर के पावर में 6 इक्वल टू कितना, -1/486, ये इक्वेशन 2। इसको इससे डिवाइड करोगे तो होगा क्या, A इंटू आर के पावर में 6 के साथ में ये वाला डिवाइड हो जाएगा, A इंटू आर के पावर में 3, और इसके साथ में ये वाला डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पे था ये वाला, इसके साथ में ये, ठीक। ये इसको कैंसिल करेगा, ये पावर भी कट जाएगा, आर के पावर में 6। गधा के पास 6 पावर है, इस गधे के पास 3 पावर है, तो कितना गधा पावर कैंसिल करेगा, 3। अब बच्चों ये तो बहुत बेसिक है, क्या कुछ होगा, कटेगा, हमको तो नहीं पता, पर चलो काट कूट करते हैं। 6 4 3 से 3 6 जा, ये 3 से 3 1 जा, 3 6 जा, 3 1 जा, 3 6 जा 18 और 3 2 जा। अब कटेगा, कटेगा क्या, 6 2 जा 12 और 4 6 2 जा और 6 2 जा 12 और 6 7 जा, यानी कि ये निकला कितना, 1/27 बट माइनस में। अब अगर r निकालना होगा तो क्यूब रूट -1/27, तो इसका निकलेगा -1/3, ये आंसर r आ गया। अब r यहाँ ये आया, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करो, a निकाल लो, आप यहाँ से निकाल लोगे, r कितना था, r आपका था -1/3 के पावर में कितना, 3 इक्वल टू 1/18। यहाँ पे सॉल्व करना, a निकाल लेना, a मिला r मिला, जीपी निकाल लोगे। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। और इसी में, बस इसी में एक और सम ऐड हो जाता है इसका, और कुछ नहीं है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट चलते हैं हमारी तरफ, मतलब अपनी तरफ। इफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म ऑफ द जीपी आर 2 and 8, फाइंड इट्स द सेकंड टर्म। सिमिलरली क्वेश्चन, पहला टर्म आपको जीपी का दिया गया 2 और जो थर्ड टर्म दिया गया वो 8 दिया गया, आपको निकालना क्या है, सेकंड टर्म निकाल लेना। नेक्स्ट देखो 5th नंबर, आओ बच्चों 5वां नंबर, इसको मिटा दो। हालांकि 5वें नंबर का हिंट्स आपको मिल गया है, और अगर मिल गया है तो उसको बना लो, तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हो, चलो स्किप करो और बना लो। चलो बच्चों हमारे जो 5वां नंबर है वो देखते हैं क्या बोला गया। 5th नंबर में बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड 8 टर्म ऑफ द जीपी इज 243। प्रोडक्ट ऑफ थर्ड A3 एंड 8 A8 कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है टोटल 243, ठीक है बच्चों। और इफ इट्स अ 4 टर्म इज 3, 4 टर्म 3 A4, ये दिया हुआ 3, आपको फाइंड करना है A7, 7 टर्म ही फाइंड करना है ना बच्चों, 7 टर्म फाइंड करना है। चलो करते हैं 7 टर्म। आओ, ऐसे मत कर देना अलजेब्रा लगा के A के पावर में 3 A के पावर में 8, तो टोटल A के पावर में 11 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। A के पावर में 3 को हम लोग लिखेंगे A इंटू आर के पावर में 2 इंटू इसको लिखेंगे A इंटू आर के पावर में कितना 7, ये हो गया 2 4 3। यहाँ पे आपका हो जाएगा A स्क्वायर इंटू आर के पावर में 9 इक्वल टू कितना 2 4 3। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है, ठीक, क्लियर, 7 to 9, ठीक है। दूसरा यहां देखो, इसको हम लोग लिखेंगे A इंटू आर के पावर में 3 इक्वल टू कितना 3, यही होगा ना। A4 को हम लोग A इंटू आर के पावर में कितना 3 3, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अगला काम आपका डिवाइड कर दो दोनों को, तो A के पावर में 2 इंटू आर के पावर में 9 इक्वल टू यहाँ पे होगा 2 4 3। इसको इससे डिवाइड करो, A इंटू आर के पावर में 3 और इसको डिवाइड करोगे 3 से, तो देखो ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कट करके 6, यानी कि A इंटू आर के पावर में 6 इक्वल टू ये इसको 3 8 जा 3 1 जा, यही ना बच्चों। आपको निकालना क्या था 7 टर्म, 7 टर्म को क्या लिख सकते हैं A इंटू आर के पावर में कितना 6, यही निकालना था ना।
7 टर्म को a इंटू आर के पावर में 6 और a इंटू आर के पावर में 6 का वैल्यू कितना था 81 निकल गया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द जीपी विथ अ 4 टर्म इज इतना एंड 7 टर्म 1458 डिवाइड करके निकाल लेना। सेकंड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 6 एंड द फिफ्थ टर्म इज द 9 टाइम द थर्ड टर्म। नाउ 7 नंबर बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम्स क्या कह रहा है उसको समझो, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, परेशान नहीं हो। कोऑर्डिनेट शुरू करने के पहले एक वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, सेलेक्टिव 110% गेस, हमारे नाम से गेस पेपर निकाल लेना। आओ 7th नंबर में आपसे क्या कहा गया है, सेकेंड टर्म ऑफ द जीपी इज 6, यानी कि ये है a2 कितना 6, ठीक है बच्चों, एंड इट्स फिफ्थ टर्म इज 9 टाइम, यानी कि a फिफ्थ इज 9 टाइम्स, पांचवा टर्म 9 टाइम्स है, ऑफ इट्स थर्ड टर्म a3 का। क्लियर, a2 को तो लिखोगे a इंटू आर के पावर में कुछ नहीं 1, ठीक है। यहां पे इसको लिखोगे a इंटू आर के पावर में 4 इक्वल टू 9 इंटू इसको लिखोगे a इंटू आर के पावर में कितना बच्चों 2, यही ना, ठीक है। अब यहाँ पे करना चाहोगे तो ये इसको कैंसिल करेगा, r इधर ले आओगे r के पावर में 4 बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी कि r स्क्वायर पावर कैंसिल करके 9, r आपका निकलेगा प्लस माइनस 9 में और ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस 3, यानी कि r का पहला वैल्यू प्लस में और दूसरा वैल्यू किस में माइनस में, क्योंकि सीरीज माइनस प्लस दोनों में चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई संदेह नहीं है। आओ अब r का वैल्यू एक बार ये रखोगे तो आप a निकालोगे पहला, और एक बार ये रखोगे तो आप a निकालोगे दूसरा, दो केस बनेगा। जब r का वैल्यू पॉजिटिव तो a पॉजिटिव आएगा, r का वैल्यू नेगेटिव तो a नेगेटिव आएगा। निकालना क्या था, कंसीडर दैट ईच टर्म ऑफ द जीपी इज पॉजिटिव, तो आपको ये रखना है, ये वाला, ये केस आपको नहीं लेना है, यहाँ पे बोल ही दिया गया है कि आपको क्या करना है, सारा का सारा टर्म पॉजिटिव रखना है, निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। 8 नंबर, द फोर्थ टर्म एंड द सेवेंथ टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ द जीपी आर इतना इतना एंड इतना, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो एंड नंबर ऑफ टर्म, वो भी निकाल लोगे, निकाल लेना। और 9 नंबर भी क्या होगा बच्चों, आपसे बन जाएगा और उसको भी बना लेना। 10 नंबर हालांकि बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो क्या बढ़े हमारे अगले तरफ, मतलब लक्ष्य की तरफ, अगला जो आपका है, ठीक है। तो चलो जो आपका अगला है नेक्स्ट एक्सरसाइज है 11C, उसके कितने क्वेश्चंस आपको बनाने हम बता देते हैं। प्रूफ करने का आपसे पूछा नहीं जाएगा, लॉग ऑग वाला वो सिलेबस में आपके है नहीं, इसलिए उसको हटा दो, क्योंकि वो पिछले सिलेबस में था, 10 के सिलेबस में लॉग नहीं है, ये हटा दिया गया है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। और रोहित जी आपने शायद कमेंट किया था कि सर जीपी का जो शायद EH आपने कुछ कहा था ना, जिस एक्सरसाइज के बारे में आपने बात की वो एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है, उसको हटा दिया गया है, इसलिए आप भी परेशान ना हो, आप उसको हटा दो। अदरवाइज अगर आपको करने की इच्छा है तो आप उस क्वेश्चन को क्या करो, सेंड कर दो, हम बना के आपको सेंड कर देंगे। व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया हुआ है कमेंट में, आप देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलो 11C से हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद में सब प्रूफ करने का है, नहीं करना है आपको। तो पहला नंबर है फाइंड द 7 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज। तो एंड ऑफ द सीरीज के लिए क्या होगा बच्चों, चलो आपको दिखाते हैं, इसको समझ लो। एंड ऑफ द सीरीज के लिए क्या होगा, तो एंड ऑफ द सीरीज के लिए हम आपको बताते हैं, सीरीज आपका ये है पहला नंबर √2, और ये एक्सरसाइज आपका है 11C √2, उसके बाद में है 2, फिर है 2√2, फिर डॉट 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 32, लास्ट से आपको निकालना है ना। जब लास्ट से निकालना तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, कॉमन रेशियो ये बाई ये करते थे, पर इस केस में उल्टा ये बाई ये कर दोगे, वही तरीका जो एपी में इस्तेमाल कर रहे थे लास्ट टर्म के लिए, ठीक है। यानी कि ये बाई ये, अब करना है A1/A2, यानी कि √2/2, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1/√2, और निकालना क्या है 7 टर्म, यानी कि A7, इसको आप निकाल लोगे A इंटू आर के पावर में 6, वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, निकाल लो। सेम फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी, वही क्वेश्चन, और उसके बाद में आपको दिया गया फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। मतलब तीसरे नंबर क्वेश्चन में पहले देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको बोला गया 1/27, 1/9, 1/3 डॉट 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 81। बिगिनिंग से फोर्थ टर्म निकाल लेना बच्चों, कितना होगा जो कॉमन निकालते हो,
और एंड से फोर्थ टर्म निकाल लेना कितना होगा। जब एंड से चलोगे तो ये पहला होगा, कॉमन रेशियो क्या होगा, ये बाई ये। और जब बिगिनिंग से चलोगे तो पहला ये होगा, कॉमन रेशियो ये बाई ये। दोनों केस में निकालना, दोनों का प्रोडक्ट निकाल देना, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हो इस सेक्शन का 11C का जो प्रूफ वाला है, अगर ये आप करना चाहते हो कि सर करा दीजिए या बता दीजिए, तो हमको कमेंट करके बोल देना कि सर हमको बता दीजिए। आई प्रॉमिस यहाँ से क्वेश्चन नहीं रहेगा, श्योर नहीं रहेगा। अगर रहा तो गालियाँ दे देना कमेंट में, नहीं रहेगा। फाइनल एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। कहाँ से, प्रूफ करने से। जीपी से ही नहीं मिलेगा, रहने दो। अगर मिलेगा भी तो वो पहले एक्सरसाइज का मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब हमारा बच जाता है बच्चों सम ऑफ द nth टर्म, और सिर्फ ये जो होगा ये आपके एक क्लास में 11D, इसमें मिसलेनियस आई थिंक नहीं है, तो ये सम जो आपका है वो एक क्लास में आपका खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक क्लास में कि सम कैसे रहता है और क्या फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट करना और उसका क्या करना, आंसर निकाल लेना। और उसके बाद हम शुरू करेंगे आपका जो जिसके लिए वेट कर रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री, जो कि आसान है, बस कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और हाँ, एक बात और, फिजिक्स का सिलेबस आपका रेगुलर चल रहा है, और इसके बाद जो आपका लाइट वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग केमिस्ट्री के कार्बन को करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली हमको बता देना कि सर कार्बन करा दीजिए, तो फिर कार्बन के ऊपर भी सोचा जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे।